मसूरी उत्तराखंड, वन कर्मियों का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ मसूरी शाखा द्वारा मसूरी वन विभाग के प्रांगण में लंबित मांगों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान दर्जनों वन बीट कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख 5 मांगे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। वन आरक्षियों की वर्दी नियमों में संशोधन किया जाए। 1 माह का अतिरिक्त वेतन एवं आहार भत्ता दिया जाए और समस्त वन आरक्षियों को वाहन भत्ता बढ़ोतरी की जाए। इस मौके पर वन बीट अधिकारी संघ की उपाध्यक्ष नैना पांडे ने कहा कि 2016 से पहले नियमावली के अनुसार वन दरोगा को पदोन्नति दी जाती थी, लेकिन अब 12 साल होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अन्य मांगे भी हैं जिन पर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उसने कहा कि यदि उनकी की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन देहरादून तक किया जाएगा। इस मौके पर अंकित बिष्ट ने कहा कि सरकार को 5 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि शासन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और यदि फिर भी ऐसा संभव नहीं होता है तो इसके लिए उन्हें देहरादून जाकर वहां पर भी अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है। टीवी 1 न्यूज के लिए उत्तराखंड से स्टेट हेड विनोद कुमार की रिपोर्ट। नैना पांडे, उपाध्यक्ष मसूरी वन बीट अधिकारी संघ। आज चौथा दिन आपके प्रदर्शन को हो गया है। अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी सूट देने नहीं आया, किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं मिला है आपको। किस तरीके से देखते हैं आगे, किन मांगों को लेकर के आपका प्रदर्शन? हमारी अभी तो 5 सूत्रीय मांगे हैं कि पहली मांग तो जो वन दरोगा जो 2016 की नियमावली है, हम चाहते हैं उसे पुनः लागू किया जाए, क्योंकि उस समय जो है 100% जो है प्रमोशन हुआ करता था। वर्तमान समय में अभी जो है ये नियमावली लागू नहीं है, जिसमें कि अभी 13-14 साल लोगों को हो चुके हैं, लेकिन उनको जो है भी प्रमोशन नहीं मिल पाया है। तो ये जो होता है कि हमारे मनोबल को गिराता है। यदि हमारा प्रमोशन टाइम पर होंगे तो हमारा मनोबल बना रहेगा। इसके लिए हमारी जायज़ मांग है। दूसरी मांग हमारी एक स्टार के लिए है, जिससे कि हमें एक मोटिवेट होते हैं हम यदि हमारे स्टार हमारे कंधों पे होगा। दूसरी ये कि हमें एक H2 काटने की पावर दी जाती है, जो कि एक SI, यदि हम बात करें पुलिस विभाग में तो SI को H2 जो है केस काटने की पावर होती है, तो उनको 2 स्टार लगाए जाते हैं। तो हमारी भी ये मांग है कि हमें भी जो है 1 स्टार दिया जाए, जिससे कि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो। दूसरा एक ये है कि डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है कि हमारे निचले स्तर के कर्मचारी जो हैं वो भी सेम वर्दी पहनते हैं और हम भी सेम वर्दी पहनते हैं। तो हमें जो है हमें पता नहीं, लोगों को चल नहीं पाता कि वन बीट अधिकारी कौन है और कौन दूसरा अधिकारी है। तो उसके लिए हमारा एक मांग है कि 2 स्टार हमें मिलना चाहिए। और 13 माह का वेतन जो कि पुलिस विभाग में जो है 8 घंटे कार्य करने पर उनको मिलता है। तो हमारी एक जायज़ मांग ये भी है कि 24 घंटे जो हम ड्यूटी करते हैं तो हमें भी जो है 13 माह का वेतन मिलना चाहिए। और एक और मांग जो है वाहन भत्ता के लिए है, जो कि 1200 रुपये, और आज के समय सभी जानते हैं कि जो 1200 रुपये जो पेट्रोल का जो हमें मिल रहा है वो जो है आज के टाइम पे बहुत महंगाई है। तो उसके लिए जो है हम चाह रहे हैं कि हमें जो है इसके लिए हमें वाहन भत्ता हमारा बढ़कर मिला। यदि मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे रणनीति क्या रहेगी? क्या आपने यहाँ से देहरादून किया जाएगा या सचिवालय के सामने प्रदर्शन या देहरादून मुख्यालय के सामने प्रदर्शन? जी, यदि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, यदि हमें आहन करती है कि हम जो है देहरादून में सचिवालय में या दिल्ली तक चलने के लिए हमें आहन करती है, तो हम सभी वन बीट अधिकारी जो संघ के सदस्य हैं, हम सभी वहाँ जाने को तैयार हैं और अपनी मांग। नाम अंकित बिष्ट है और मैं वन आरक्षी संघ मसूरी का एक सदस्य हूँ। और आज हम यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी वन विभाग वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ उत्तराखंड के आह्वान पर दिनांक 13 फरवरी से यहाँ बैठे हैं। और हमारी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं वह हैं कि जो 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा इस विभाग में पूरी कर चुके हैं उनको पदोन्नत किया जाए। साथ ही जो वेतन भत्ते और अन्य विसंगतियाँ हमारे साथ की जा रही हैं अन्य विभागों की तुलना में, जैसे मैं पुलिस विभाग में अगर कंपैरिजन करूंगा तो वहाँ पे सेम पोस्ट पे कोई सिपाही तैनात है उससे, और हमारा कंपैरिजन किया जाए तो वो हमसे अधिक सैलरी ले रहा है। भले वो 1-2 साल का है और हम 1-2 साल की सेवा में वो उस स्तर पे पहुँच चुका है जहाँ पे हम 10 वर्ष में पहुँचते हैं। तो ये जो विसंगतियाँ हैं इनके खिलाफ हमारा कई सालों से आक्रोश रहा था, और जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें अंतिम रूप से ये निर्णय लिया है कि हम अब शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी? हमें विश्वास है कि पहले तो हमारी मांगे शांतिपूर्वक मानी जाए
अगर फिर भी हमें किसी प्रकार का रिस्पॉन्स प्रशासन से नहीं मिलता है तो हम देहरादून कूच और अन्य जो भी उचित माध्यम होंगे हम पूरी करेंगे और इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे।